तो जब हमने दूर से उनको देखा तो लगा कि एक हैं, फिर ध्यान से देखा तो लगा अनेक हैं, मतलब एक के रूप में भी वो दिख रही हैं। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मात् दुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मात् दुच्यते नैका, ये वेद कहते हैं भगवती की स्तुति में। अकेले ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, इसलिए एका उनका नाम है। और पूरे विश्व के रूप में अपने आप को उन्होंने अलग अलग माध्यमों से प्रकट कर रखा है, इसलिए अनेका भी उन्हीं का नाम है। एक होकर भी अनेक हैं या अनेक होकर भी एक हैं, दोनों विरोधाभास का एक साथ अनुभव किया। तो क्या कहते हैं कि सहस्र नयना रामा सहस्र कर संयुता सहस्र वदना रम्या भाति दूराद संशयम, हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख इनके हैं, ये हैं कौन, ये पहले पहचान न सके। तब भगवान विष्णु हंसने लगे और मुस्कुराते हुए उन्होंने चिंतन किया कि ये अवश्य वही भगवती हैं जिनका 16 अक्षरों वाला मंत्र हमको प्राप्त हुआ था, जो हम अर्धश्लोकी देवी भागवत आप लोग को पहले बता चुके हैं। बोले यही सर्वबीजमयी देवी हैं और सौभाग्य है हमारा कि हम इनके मंत्र से अवगत हैं। इसीलिए ये वही जगदम्बिका हैं जो बाल्यावस्था में मुझे पालने में झुलाती हैं। भगवान विष्णु प्रलय करने के बाद प्रलय के अंत में बच्चे बन जाते हैं और भगवती उनको पालने में झुलाती हैं। तो ये वही भगवती हैं, ये उन्होंने स्मरण किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो हम लोग भी इनसे जाकर आशीर्वाद लें, इनको प्रणाम करें, इनकी पूजा करें। तो चले वहाँ पर। तो जब वहाँ पर जाने लगे, विमान से नीचे उतर गए और वहाँ जब जाने लगे तो दरवाजे पर इनको रोक दिया गया। क्यों? यहाँ पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध है, ये भगवती का क्षेत्र है, यहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो भगवती, अब ये लोग धरना देकर बैठ गए कि हमको तो दर्शन करना है। तब इनको क्या किया गया, स्त्री बना दिया गया। भगवान विष्णु क्या बन गए, वैष्णवी। भगवान ब्रह्मा क्या बन गए, ब्रह्माणी। और महादेव जी बन गए माहेश्वरी या शांभवी। यही कारण है कि पुरुषोत्तम प्रपेदिरे, कभी भगवती स्त्री रूप को प्रकट करके स्वयं को पुरुष रूप में दिखा देती हैं और कभी पुरुष रूप में प्रकट करके स्त्री रूप में दिखा देते हैं। क्योंकि स्त्री होना या पुरुष होना ये शरीर के लक्षण है, चेतना के लक्षण नहीं है। चेतना स्त्री पुरुष के लक्षणों से अतीत है। इसीलिए भगवान का दर्शन करो या भगवती का दर्शन करो, बात एक ही होती है। यही कारण है कि जिस भी प्रारूप में युगल स्वरूप का दर्शन हो, चाहे सीताराम भगवान हो, चाहे राधा कृष्ण भगवान हो, चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान हो, चाहे उमा महेश्वर भगवान हो, जहाँ भी स्त्री पुरुषात्मक स्वरूप है वहाँ भगवती पार्वती और महादेव जी को एक मानना चाहिए। वहाँ पर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण को एक ही मानना चाहिए। वहाँ जानकी जी और राम जी को एक ही मानना चाहिए। भगवती राधिका और भगवान कृष्ण को या भगवती रुक्मिणी और भगवान कृष्ण को एक ही मानना चाहिए। तो ये सब जो तीनों देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वयम युवतयो जाता स्वरूपाश्चारुभूषणा विस्मयम परमं प्राप्ता गतास्तत्सन्निधिं पुनः। जब हम स्त्री के रूप में परिणत हो गए तो वहाँ पहुँचे और उनके चरणों को रखने के लिए जो पीढ़ा रखा हुआ था, उसको कहते हैं चरण पीठ या पाद पीठ। पैर को रखने के लिए बड़े राजा महाराजा कहीं फोटो देखे होंगे सीरियल में भी, तो पैर रखने के लिए एक छोटा पीढ़ा रखा रहता है सामने। तो वही चरण पीठ जो है भगवती का, पाद पीठ जो है, वहाँ भगवती का जो चरणों का जो नाखून है वो ऐनक के समान चमक रहा है, इतनी तेजस्विता है। और वहाँ पर जैसे आपके मोबाइल में स्क्रीन में पूरा विश्व का पटल दिखने लग जाता है, वैसे वहाँ पर देखते हैं कि सभी देवी देवता पशु पक्षी पूरा ब्रह्मांड जो है, ग्रह नक्षत्र समुद्र पर्वत सब वहीं पर स्थित हैं। सब वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश ये सब जितना है सब वहीं हैं। वहीं पर मधु कैटभ भी दिख रहे हैं, मधु कैटभ के साथ भगवान का युद्ध भी दिख रहा है। मतलब पूरे विश्व में जितनी घटनाएं घटित हो चुकी, जितनी हो रही हैं और जितनी आगे होंगी, भूत भविष्य वर्तमान पूरे विश्व का उन्हीं महामाया के चरणों में ब्रह्मा जी को दिख गया। वही मूल प्रकृति ने, जगदम्बिका ने सब कुछ को, तीनों कालों को, तीनों समयों को, तीनों गुणों को, सभी को अपने अंदर प्रतिष्ठित करके रखा था। तो भगवती को प्रणाम करके सबसे पहले भगवान नारायण ने स्तुति करना प्रारंभ किया है। नमो दिव्ये प्रकृत्ये च विधात्रे सततम नमः कल्याण्ये कामदाये च वृद्धे सिद्धे नमो नमः। अभी क्या हुआ है, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र, जो वनवासी बंधु हैं, जिनको आदिवासी कह दिया जाता है। वनवासी बंधु कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति पूजा करते हैं। ये भी एक बात सुनने को मिलती है। और बाद में कुछ दिन के बाद ईसाई मिशनरी चक्कर में जो है सो पढ़ के ईसाई भी बन जाते हैं। प्रकृति कौन है? यही जिनका अनुभव किया जा रहा है वही प्रकृति है। नमो दिव्ये प्रकृत्ये च विधात्रे सततम नमः। तो प्रकृति की जो पूजा करते हैं वो भी सनातन धर्म के ही अंतर्गत किया जाता है। सनातन धर्म के अतिरिक्त कहीं प्रकृति पूजा बाहर से संभव नहीं है। प्रकृति शब्द ही सनातन धर्म का है। प्रकृष्टा कृतिर्विद्यते यस्याम सा प्रकृति, ये अर्थ देवी भागवत में दिया गया है।
प्रकृष्ट उत्कृष्ट रचना करने का गुण जिसमें सन्निहित हो वह प्रकृति कहलाती है। प्र से सत्व गुण का, क्रि से रजोगुण का और ती से तमोगुण का बोध यही देवी भागवत में भगवान विष्णु ने बताया है। सात्विक राजस तामस इन गुणत्रयी का नियंत्रण करते हुए जो रचना कर दे, रचना बचा ले या मिटा दे, वही प्रकृति कहलाती है। यह प्रकृति का, और गीता देख लीजिए, गीता में तो 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष का विभागात्मक योग ही है। क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग जो है वहाँ प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावपि, तो प्रकृति शब्द श्रीमद् भगवत गीता में कई बार आया है। तो अनादि प्रकृति का उपदेश गीता में, भागवत में, वेदों में, पुराणों में, तंत्र में सर्वत्र है। तो जो यह कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं, हम तो प्रकृति के उपासक हैं, वह भी एक षड्यंत्र के ही कारण इस प्रकार के अज्ञान से युक्त हो गए हैं। वस्तुतः प्रकृति की उपासना तो सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। वही भगवती प्रकृति की आराधना करती हैं।